बेलापुर गांव में विजय दास नाम का एक धनी सेठ रहता था। विजय दास बहुत ही लालची था। वह अपनी जमीन को ठेके में किसानों को देता था और उन गरीब किसानों से बहुत ही ज्यादा कर वसूलता था। इन किसानों की भी क्या जिंदगी है, बस दिन भर काम करते रहते हैं और सिर्फ 2 वक्त का रोटी के लिए। और हमें देखो, हम सिर्फ आदेश देते हैं और यह किसान हमारे लिए काम करते हैं। इसे कहते हैं सेठ विजय दास का दिमाग। हाँ सेठ जी, आप तो इस गांव के मालिक हो और सभी किसानों को मुट्ठी में बांध कर रखते हो। सेठ विजय दास बहुत ही लालची है। किसानों को पहले बहला फुसलाकर ठेके में काम करवाता है और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपना जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, मैं किसानों को अपना जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मुझे भी 1 साल के लिए आपका जमीन ठेके पर चाहिए। मेरा नाम श्यामलाल है और मैं पास ही के गांव चांदीपुर में रहता हूँ। ठीक है श्यामलाल, मैं अपने जमीन को ठेके में दे दूंगा, लेकिन 1 साल के बाद तुम जो फसल उगाओगे उनमें से आधा फसल मेरा होगा और आधा फसल तुम्हारा होगा। इसी तरह सेठ विजयदास अपनी जमीन को ठेके पर देता है, लेकिन किसानों के सामने एक शर्त रखता है कि फसल का आधा हिस्सा मेरा और आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। चलो, जमीन तो मिल गया, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करना होगा, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। श्यामलाल दिन भर कड़ी मेहनत से काम करता है और फसल तैयार करता है और फसल तैयार भी हो जाती है। रामलाल फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत ही अच्छी फसल हुई है। आधा जमींदार ले जाएगा, पर भी मेरे हिस्से में कुछ आ ही जाएगा। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आपको पता है श्यामलाल अपने फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो श्यामलाल की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। ऐसा बात है क्या? श्यामलाल आज फसल की कटाई कर रहा है? चलो फिर चलकर देखते हैं। अरे श्यामलाल, फसल का कटाई पूरा हो गया है क्या? हो गया है मालिक। इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। देख लो, बहुत ही अच्छी फसल हुई है। वह तो दिख ही रहा है मुझे, मेरा खेत ही उपजाऊ है, इसकी वजह से इतनी अच्छी फसल हुई है। नहीं मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगा? मैंने इस साल इस खेत पर बहुत मेहनत किया हूँ सेठ जी। इस खेत पर गेहूं की फसल तैयार करने में मुझे कड़ी मेहनत से काम करना पड़ता था। इसकी वजह से इतनी अच्छी फसल हुई है। क्या बात कर रहे हो यार? खेत नहीं होगा तो तुम मेहनत कहाँ करोगे और कैसे मेहनत करोगे? ये खेत बहुत उपजाऊ है, इसलिए तुम यहाँ पर हो। इस तरह श्यामलाल से शर्त लगाकर सेठ विजयदास अच्छी फसल ले जाता है और खराब फसल श्यामलाल को दे देता है। ये क्या, इतना मेहनत करने पर भी बस इतना ही फसल मिला? ऐसे जिंदगी से तो अच्छा मर जाना बेहतर है। हमेशा दूसरों के इशारे पर काम करो, पता नहीं खुद का जमीन कब होगा। श्यामलाल इस तरह जैसे तैसे अपना जिंदगी काटे जा रहा था। फिर एक दिन श्यामलाल का बेटा हरीश शहर में अपनी पढ़ाई खत्म करके अपना गांव चांदीपुर आता है और जब हरीश गांव का नजारा देखता है तो हरीश को बहुत दुख होता है। पिताजी, क्या हुआ हमारे गांव को? बहुत सुना सुना लग रहा है। श्यामलाल हरीश को सारी बातें बता देता है और गांव के सभी आपदा हालात और गांव के जमींदार के बारे में भी बता देता है कि किस तरह सेठ विजयदास किसानों को धोखे में रखकर किसानों का जमीन को लूटता है। चलो कोई बात नहीं पिताजी, दुखी मत हो, इस बार मैं खेती करूंगा। हरीश ने सेठ विजयदास को सबक सिखाने और सभी किसानों को इंसाफ दिलाने की प्रतिज्ञा ली। फिर एक दिन हरीश सेठ विजयदास जी के घर जाता है। सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके में कोई भी एक जमीन चाहिए। अरे तुम जाओ, अभी तुम्हारे पास इतना ताकत नहीं है बच्चे कि तुम खेती कर पाओ। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो एक किसान का बेटा ही ना। खेती मेरी धर्म है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। और वैसे भी आजकल क्या काम रखा है, अब पढ़ लिख कर वैसे भी तुम बेरोजगार घूम रहे हो। इससे अच्छा तुम थोड़ा खेती बाड़ी भी सीख लो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरा नियम और शर्तें सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, आप बताइए। अरे यह लड़का तो नया नया खेती बाड़ी कर रहा है। चलो इस बार कोई नया शर्त बता देता हूँ। पिछले बार इसके पिता ने गेहूं का फसल लगाया था, यह भी गेहूं का ही फसल लगाएगा। अब की बार मैं यह शर्त रख देता हूँ कि ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा इस लड़के का होगा। अच्छा हरीश तो सुन लो, शर्त यह है कि तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो तुम्हें यह शर्त मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। फिर अगले ही दिन से हरीश काम करना शुरू कर देता है, लेकिन हरीश ने इस बार गेहूं के जगह आलू का फसल लगा दिया और आलू का फसल बहुत ही अच्छा हुआ। अरे हरीश, तुम्हें शर्त याद है ना कि आधा फसल मेरा और आधा फसल तुम्हारा? हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। आधा फसल मेरा और आधा फसल तुम्हारा, लेकिन आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। तो सेठ जी, आप ऊपर का हिस्सा ले जाइए और नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए।